तो दोस्तों नमस्कार। मैं कमलेश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज का जो विषय है वो काफ़ी ज्वलंत है। हो सकता है आप में से किसी को ठेस भी पहुँचे अगर आप हमारे थॉट प्रोसेस से मैच नहीं करता होगा आपका थॉट प्रोसेस। तो लेकिन मेरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को ठेस पहुँचाएं। हाँ, अ, कोशिश ज़रूर करूँगा जो एक अपने देश से प्रेम करते होंगे या देश के कानून व्यवस्था से प्रेम करते होंगे, उन्हें मेरे बातों का कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, जहाँ तक कि मैं उम्मीद करता हूँ। तो बेसिकली आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, मैंने ऑलरेडी बताया कि काफ़ी ज्वलंत है और बिल्कुल इस के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और मेरे जैसे जितने देश के तमाम सिटीज़न हैं उनको इस चीज़ के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए, एटलीस्ट अपने लेवल पे। क्योंकि ऐसा है ना, जब हम किसी अत्याचार को सहते हैं, उसको फोर्सफुली आप जैसे कह सकते हैं, जब हम उसको सहने की या हमें सहने की इस चीज़ को आदत हो जाती है तो उस अत्याचार को और भी बढ़ावा मिलता है जब उसे रिटेलिएट नहीं किया जाता है। तो बेसिकली मैं आज बात करने वाला हूँ बिहार से संबंधित कुछ मुद्दों पर, जिसमें से कि सबसे पहला मुद्दा मैंने आज तक बोला नहीं है, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ। लगा मतलब ये गलत है, मुझे बोलना चाहिए, काफ़ी पहले बोलना चाहिए। मैं मनीष कश्यप के बारे में आज अपनी बात रखने जा रहा हूँ। देखिए, मनीष कश्यप को जहाँ तक मैं जानता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, या आप जानते होंगे, हमारे जैसे बहुत सारे उनके जानने वाले चाहने वाले लोग हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक ईमानदार व्यक्ति है और ज़िंदगी आता उम्र रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। क्योंकि ईमानदारी जो है ना, वो किसी डिक्शनरी में पढ़ के या किताब में पढ़ के या किसी टीचर के द्वारा या शरबत में मिला देने से कुछ ऐसा ईमानदारी का घूंट नहीं होता है जो पिला देने के बाद इंसान के अंदर आ जाए या इम्प्लीमेंट हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ईमानदारी और जो राष्ट्रवाद है, प्रेम है राष्ट्र से, अपने देश से, वो बेसिकली डीएनए में होता है। और जो डीएनए में होता है ना, बेसिकली वही दुनिया के सामने दिखता है। तो मनीष कश्यप एक पक्का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने एनालिसिस किया है इसके ऊपर, एक पक्का ईमानदार राष्ट्रवादी आदमी है। और साथ साथ अपने राज्य के बारे में उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। पहले अपना गांव होता है भी किसी व्यक्ति के लिए, उसके बाद उसका ज़िला होता है, उसके बाद उसका राज्य होता है, फिर देश के बारे में वो सोचता है। तो बेसिकली जो जिस ज़मीन से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, उसने हमेशा इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाया। और हो सकता है, हो नहीं सकता, ये 100% है, कहीं ना कहीं सरकारी दबाव में आकर या फिर कहीं ना कहीं, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि बिहार है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मार देंगे कट्टा बिहार में, आइए ना कभी हमारे बिहार में। तो ये कट्टा कुट्टी वाला ज़माना तो गया। खैर, जो बलशाली होता है वो झेल लेता है और जवाब दे देता है वो अपने हिसाब से। तो कट्टा से मरने वाला हर इंसान नहीं होता है बाय द वे, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। आवा ना बिहार में, कट्टा मार दूंगा कपार में, ये सब चलता है, बेसिकली नॉर्मल है आज के डेट में, जब से सरकार चाचा भतीजा की चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि उसने काफ़ी सारे ज्वलंत मुद्दे या सरकारी भ्रष्टाचार, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं चाचा भतीजा को टारगेट कर रहा हूँ, मैं किसी भी सरकार के लिए बात कर रहा हूँ। वो नितिन गडकरी को भी नेशनल हाईवे में जब केंद्र सरकार के द्वारा कुछ घपला होता है या कुछ होता है, हो सकता है इंटेंशनली नहीं हो, सरकार करता हो, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ के ऊपर भी आवाज़ उठाया और उठाता रहता है। इसका मतलब है कि उसे किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष से मतलब नहीं है। उसे मतलब सिर्फ अपने राष्ट्र, देश के प्रोग्रेस से है, उन्नति से है, अपने राज्य की उन्नति से है, अपने गांव की उन्नति से है, अपने गांव के हर व्यक्ति की उन्नति से है, साथ साथ देश के हर व्यक्ति से के उन्नति से है। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है ना, और ये चीज़ तभी संभव है जब सरकार की इसमें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसमें संलिप्तता तथा सहयोग हो।
जो कि आपको नहीं लगता होगा या मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में इतना ट्रांसपेरेंट कोई भी सरकार है जो जनता के साथ साथ चले या जनता की उम्मीदों पे खड़ा उतरे। क्योंकि बेसिकली आपने भी एनालिसिस किया होगा, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में एक छोटा जो पोस्ट होता है उसके लिए चुनाव होता है ना, तो उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। तो आप बेसिकली सोच सकते हैं जो इंसान ज़िंदगी भर का कमाई किसी नेता बनने के लिए, नेता पोस्ट के लिए जो है वो खर्चा कर रहा है, तो आपको लगता है वो पहले उस चीज़ के लिए बारे में सोचेगा ना, जो उसने खर्च किया वो निपटाएगा, वो अपना पेटी भरेगा, अपना गुल्लक भरेगा, उसके बाद जनता के लिए अगर मन करेगा तो सोचेगा, नहीं तो 5 साल तो वो वैसे भी है। तो इस टाइप के जो लोग हैं, नेता हैं शासन में, उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। और वर्तमान अभी प्रीवियस नेता ने तो किसी ने कुछ नहीं किया, ये जो वक्तव्य आपस में चल रहा था, मैंने मनीष कश्यप का भी इंटरव्यू देखा, उसके बाद शहजादे का भी इंटरव्यू देखा, तो बेसिकली वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं चोट पहुंच रहा था और सही जगह पर मनीष कश्यप चोट दे रहा था। तो उसी चोट का ये नतीजा हुआ कि जब उन्हें लगा सत्ता पक्ष को कि भैया ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है। वैसे हार्मफुल नहीं है, देखिए सत्ता में अगर आप हैं, काम नहीं करेंगे तो आपको निकाला ही जाएगा, क्योंकि जो जनता खड़ा कर सकती है वही आपको उतार भी सकती है। लेकिन फिर भी इसको पॉजिटिव वे में लेने के बजाय कि भैया मैंने काम नहीं किया, मुझे काम करना चाहिए, ताकि मनीष कश्यप जो बोल रहा है हो सकता है मनीष कश्यप मेरे सपोर्ट में बोले कि नहीं, मेरे बोलने के बाद इन्होंने इतना सारा अपने आप में बदलाव किया, अपनी नीतियों में बदलाव किया। लेकिन यहाँ नीति में बदलाव नहीं करने के बजाय उस बंदे को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया गया। और एक आम आदमी के लिए जो कानून व्यवस्था है अपने देश में, वो आपको पता ही होगा क्या है, कि सलमान खान के लिए अलग है, अगर मेरा नाम आप लें तो मेरे लिए अलग है, एक मेरे से भी जो ज़्यादा गरीब होगा उसके लिए अलग है। तो इस देश में इंसान के हिसाब से जो है ना, इंसान या उसके रैपो, उसके पहुंच के हिसाब से कानून व्यवस्था अपना रंग बदलती है। तो बेसिकली क्योंकि एक आम आदमी था, एक फ़ौजी का लड़का है मनीष कश्यप, तो उसके लिए अलग कानून है, व्यवस्था है। तो उसे क्या किया गया, जो नहीं होना चाहिए उस धाराओं में भी एक लॉबी के ज़रिए उस पर अटैक किया गया, और उन धाराओं में भी केस दायर किया गया, जो कि बिल्कुल दूर दूर तक कोई उसका मतलब ही नहीं बनता कि इन्होंने ऐसा प्रचार प्रसार किया। अगर किया भी तो उसके लिए अलग आईपीसी की धाराएं हैं, आपने वो लगाने के बजाय एनएसए लगा दिया। भैया कितना बड़का देशद्रोह कर दिया उसने भाई। वो पता नहीं देशद्रोही है क्या है, मुझे तो नहीं लगता भैया। वो एक जेन्युइन पत्रकार है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके बाद क्योंकि पर्सनली आपको कहीं ना कहीं लगा कि मेरे पे अटैक हो रहा है, तो आपने क्या किया, जो नहीं करना चाहिए था वो तो आपने कर दिया बेसिकली। और करने के बाद क्या हुआ, अपने रैपो को बचाने के लिए आपने कहीं से भी उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलने दिया। खैर ये अलग बात है कि मनीष कश्यप बहुत जल्दी निकल के आ जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिर भी ये संविधान या ये आपको जो कानून व्यवस्था है वो सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। एक देश, वन नेशन वन लॉ क्यों नहीं है। वैसे तो है, लेकिन कहने के लिए है कि भैया कानून है, उसका हाथ बहुत बड़ा होता है, यहाँ से अमेरिका तक जाता है, लेकिन नहीं जाता है सच्चाई में। मैं बताऊँ, अगर आप बहुत रसूखदार हैं तो आप इंडिया में रह के ही क्राइम करके ना, इंडिया में रह के ही कानून में, व्यवस्था में, जैसे आपने सुना होगा जो काला हिरन था, राजस्थान वाली घटना जो सलमान खान ने मारा था, उस केस में मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो गोली हिरन खुद से भी मार सकती है। तो भैया ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना मोटा गड्डी होगा ना आपके पास, उस हिसाब से यहाँ पे कानून अपना रंग बदलती है। तो मेरा भारत सरकार या फिर जो भी उस पोस्ट पे हैं, गृह मंत्रालय या जो भी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में देखते हैं, उनको विशेष रूप से इस चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए कि ये मनीष कश्यप के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ, मैं कह रहा था आप लोगों से कि वो निकल के ज़रूर आएंगे, और जिन्होंने ये एक आतंक एक हिसाब से मचाया मनीष कश्यप के ऊपर, उनको एक टाइम में मेंटेन भगवान के डायरी में हो गया है, उनको उनका जो है सूद समेत वापसी करना पड़ेगा वो, और मनीष कश्यप के सामने ही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अति का अंत होता है।
तो बेसिकली मेरा यही कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं आप लोगों से साझा करूं, और वही मैंने किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर कभी कभार अपना वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ और बहुत ज़्यादा मानता हूँ, बिल्कुल अपने एग्रेशन भी है मुझे अपने रिलेशन को लेके, रिलीजन को लेके। तो बेसिकली और ये हर इंसान में होना चाहिए, मुझे इस बात का वो नहीं है, हर इंसान में होना चाहिए। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।